बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल हो। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, पहले सबसे पहले आज मैं उनका तारुफ कराऊंगा। दीपक झा जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रभात कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर नीति शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजय अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सर्वेश पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो रह गए वो थोड़ी देर में आएंगे। मेरे शो के बारे में लोग कहते हैं कि पता नहीं होता कहां से कब कहां किधर से शुरू हो जाएगा, तो आज कहीं से भी शुरू हो सकता है। मैंने ये सोचा है कि क्यों ना आज इधर से शुरू किया जाए। जो लोग यहां बैठे हैं वो सोचते हैं कि थोड़ा सा लेट आएंगे काम बन जाएगा, क्योंकि वो पहले तो उधर से बात करते हैं, तो मैंने आज इधर से शुरू करने का सोचा है। और जो लेट आए हैं वो लेट से ही आएंगे आज, और कितनी देर बैठे रहेंगे मुझे भी नहीं पता। बात दरअसल आने और जाने की नहीं है, दरअसल ये है कि मुद्दा क्या है। लोगों ने कहा कि बटा बटा सा लग रहा है। कोई कह रहा उत्तर दक्षिण में, कोई डीएनए बता रहा है, कोई कह रहा है गौमूत्र वाला, कोई कुछ, तमाम तरह के स्टेटमेंट्स हैं। और एक स्टेटमेंट यह भी है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो आखिर है क्या, कौन सा भारत, कैसा भारत? और यह बटी हुई राजनीति आखिर क्यों, जब तमाम तरह के भाषण, तमाम तरह के प्रवचन जनता को दिए जा रहे हैं कि आप एक रहिए, एक सूत्र में बंधे रहिए। कहां से आना हुआ आपका? आगरा से। आगरा से आई हैं आप? हैं? ताजमहल प्रेम की नगरी। हाँ, ताजमहल प्रेम की नगरी। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। कैसे आना इधर, कैसे आ गए? आपसे मिलने के लिए। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। ताजमहल से आई है लाल किले तक, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लंबा सफर करके आए हैं। हाँ हाँ, वो तो मुझे मालूम है, आपने बहुत पैदल यात्रा करी है। कुछ कहना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं? बोलेंगे अभी। अच्छा, थोड़ा मूड बनाएंगे आप, बहुत अच्छी बात है। हर आदमी यहाँ पे जो है मूड बना के ही बोलता है, बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात भी है। प्रोग्राम में इस तरह का होना चाहिए कि मूड बना के बोलना चाहिए। प्रभात जी, आपके 1 मिनट शुरू होते हैं अब। आखिर बटा हुआ भारत क्यों? बटा हुआ भारत नहीं होना चाहिए। और कौन बांट रहा है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं सुन रहा था, एक नवनिर्वाचित विधायक हैं बाल मुकुंद जी, मैं आचार्य नहीं कहूंगा, उसके पीछे कारण है, उन्होंने आचार्य वाला काम नहीं किया। अब उन जब भी सर्टिफिकेट लेते हैं, वो उनका पद है आचार्य नहीं, वो कहते हैं ये दुकानें बंद कर दो, ये ठेले बंद कर दो, ये रेहड़ियां बंद कर दो। तो मैं एक चीज चाहता हूं, संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास में पूर्ण बहुमत की सरकार है, एक अध्यादेश लाए और पूरे हिंदुस्तान में नॉनवेज बंद करवा दें। अगर नॉनवेज बंद करवा देंगे अध्यादेश ला करके, तो फिर तो इनकी बात चलेगी। पहली बात, खान पान वेशभूषा में विभिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश एक है, ये हमारी खूबसूरती है। इस खूबसूरती को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तब कहना पड़ता है कि ये विभाजनकारी नीति इस देश को कहां ले जाकर के छोड़ेगी, आप समझिए। और मैं प्रधानमंत्री जी से विशेष करके विनती करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप संज्ञान लीजिए इन चीजों का, और ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो नॉर्थ साउथ डिवाइड या गौमूत्र का प्रदेश, ये कौन कर रहा है? आपके सहयोगी कर रहे हैं। आप अपने सहयोगी को ठीक नहीं कर रहे हो, और शुरू से ये बांटने की, विभाजन की जो राजनीति है, ये कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी कर रही है। ठीक, मैं आ रहा, बीजेपी का स्वागत करता हूं जी। अरोड़ा जी। प्रतीक जी, हम बोले तो ठीक, तुम बोलो तो गलत। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, पूजनीय प्रधानमंत्री, जब किसी देश में जाते हैं, किसी मंच पे जाते हैं, अपनी जाति बताते हैं। देश के प्रधानमंत्री वो ठीक हैं, अगर दूसरा कोई जाति की बात करे तो वो गलत है, जाति गणना की बात करे तो वो गलत है। जिस प्रकार अभी मेरे साथी ने बात की, नवनिर्वाचित विधायक राजस्थान के अंदर, जयपुर के विधायक, जिस प्रकार से बांटने का प्रयास किया, इसे कहते हैं बांटने का प्रयास। चैनल के सामने में लाइव होकर और बोले ये लाइव है, लाइव देखो,
जैसे प्रतीक जी का लाइव देखते हैं हम, लाइव में कहा। मैं ऐसा कहाँ बोलता हूँ? नहीं, आप तो लाइव में देखो, आप तो लाइव में सत्य बोलते हो। हम आपको साधुवाद दे रहे हैं। प्रतीक जी आप अन्यथा ना लें, हमने आपको साधुवाद दिया है। ये पूरा जन समूह आपको देखने आता है क्योंकि आप ठीक बोलते हो। जो ठीक बोलेगा उसको सुनेंगे, जो ठीक नहीं बोलेगा उसे नहीं सुनेंगे। नीति, उसके बाद बीजेपी एंड देन कांग्रेस। पहले तो मैं अरोड़ा जी की बात का जवाब दूं। कौन से मंच में आपने देखा प्रधानमंत्री जी जाति अपना नाम दे रहे हैं? अरे आपके मणिशंकर अय्यर जी ने बोला था कि ओबीसी ये नीच है। और कौन बांट रहा है जातिवाद में? कांग्रेस का जहाज केवल जातिवाद के नाम पर चलता रहा और राष्ट्रवाद ने उसको डुबो दिया। ये इस देश की सच्चाई है। बीजेपी नहीं जीती है, मोदी जी नहीं जीते हैं, देश की अखंडता जीती है, देश की एकता जीती है, देश का राष्ट्रवाद जीता है, देश की महिला जीती है, देश का गरीब जीता है, देश का किसान जीता है, देश का आदिवासी एक व्यक्ति जीता है जिसको सुविधाएं मिली हैं, जो लाभार्थी है, जो देश का विकास के आगे अपना योगदान दे रहे हैं। और आप लोग केवल जातिवाद के नाम पे बांटते रहे। आप तो यहाँ तक बोलते रहे कि सनातन संस्कृति का हनन करो, उन्मूलन करो, मूर्तियां जो है वो शक्तिहीन है। किसने बोला? राहुल गांधी जी ने बोला। हाँ, इटली में हो सकता है शक्तिहीन हो, लेकिन सनातन संस्कृति में शक्तिहीन नहीं। राहुल गांधी जी ने बोला कि इनके एमपी वैसे शक्तिहीन है जैसे देश की मूर्तियां शक्तिहीन है। और उसके बाद आज यहाँ तक आ गए। कब बोला ये बात? कब बोला राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी जी ने कब बोला कि मूर्तियों में जान नहीं होता? याद है कि नहीं, गलत बात नहीं। दंडवत पे आपको क्या बोला नहीं, था माफी मांगनी राहुल पड़ेगी गांधी नीति जी। आप गलत कॉल कर रही हो, आप कंप्लीटली गलत कॉल कर रही हो। और जाति की बात कर रही हो, आप जाति की बात कर रही हो। प्रधानमंत्री जी मंच, सार्वजनिक मंचों से खड़े होकर कहते हैं कि मैं अति पिछड़ा हूँ, अति पिछड़ा हूँ। वो जाति थी और किस आदिवासी के खुश होने की बात कर रही हो? राइट राइट राइट। किसके सर पर पेशाब किया गया? किसके सर पर पेशाब किया गया? जाति बताना और जातियों में बांटना फर्क है प्रभात जी। जाति बटाने बांटने में, जाति को बांटने में आप लोग ये बोलते रहे कि आज जब बोलते थे ना जात पे ना पात पे वोट लगेगी हाथ पे, वो आज बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना करेंगे। प्रियंका गांधी मंचों से बोल रही है। क्यों करेंगे? क्यों वंचितों की गणना नहीं करेंगे? क्यों गरीबों की गणना नहीं करेंगे? क्यों आदिवासियों की गणना क्यों नहीं करेंगे? सिर्फ जातिवाद का आप जी। बीजेपी वाले आ गए तो अब कांग्रेस वालों का भी नंबर आ जाएगा, क्योंकि वो तब तक नंबर नहीं आ सकता था उनका जब तक वो बीजेपी वाले आ ना जाए। नहीं, कोई सर्वे नहीं होगा। रोज हर आदमी एक सर्वे करिए, 24 घंटा सर्वे करिए, कोई सर्वे नहीं। पहले लाइन में खड़े होके और डिसिप्लिन में होके खड़े होइए। पहले बांटने की बात पे शुरू किया था मैंने। एक स्टेटमेंट जरूर बीच में आया और नीति जी ने वो बोला, और वो बोला कि राहुल जी ने मूर्तियों को शक्तिहीन बोला है। वो बीजेपी और कांग्रेस, वो दोनों, उनको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, दोनों को, आपको और वो, क्योंकि गलत स्टेटमेंट नहीं जाएगा। स्टेटमेंट वही जाएगा, सुनूंगा नहीं, लेकिन बात उनसे उससे नहीं लूंगा, मैं आपसे ले लूंगा बात। जी पहले जी बिल्कुल आपका ये बहुत यहाँ पे गर्मा गर्मी हो चुकी है। बात अभी कहाँ हुई गर्मा? अभी तो शो शुरू हुआ है थोड़ी देर में, अभी कहाँ हुई बात? कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही है। दिल्ली? अरे मैं डरिए ना, मैंने ऐसे थोड़ी। जम्मू से मैं आ रहा हूँ, आज 370 में बात हुई है जी। पाजी ज्यादा मेरे आगे पीछे ना, आज माहौल बहुत गर्म है जी। आपने भी बात बोल दी, माहौल गर्म है। बात यह है कि हम बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते। ठीक है। बात जब आपने कही एक भारत श्रेष्ठ भारत, पूरा देश स्वागत किया मोदी जी के बयान का कि एक भारत चाहिए। तो आप बताएंगे कहां बांटा? सुनिए, बांट दिया ना, जब कहते 20% और 80%, जब बांट दिया, जब कहते हनुमान जी की जाति कौन सी थी, तो बांट दिया प्रतीक जी। तो किसने बांटा? उन्होंने ही बांटा जिन्होंने नारे दिए थे, सबने दिखाए हमको। बात यह कि ये शरीर है, एक हाथ है, दूसरा हाथ ये है, पैर है आपके, इसको अगर आप बांट दोगे तो शरीर नहीं रहेगा। भारत माता को अगर आप बांटोगे साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, तो देश बट जाएगा। मणिपुर आप गए नहीं, मणिपुर ये बड़े सयाने होते हैं प्रवक्ता लोग। हाँ जी, खुद ही करा इन्होंने और हाँ जी, खुद ही तो कहते हैं बांटने की राजनीति खुद कर रहे हैं, आप दूसरों पर इल्जाम डाल रहे हैं। और कहाँ से आना हुआ? हम लोनी गाजियाबाद से। तो बिल्कुल बगल में है। तो ऐसे खबर देखते हैं, पेपर पर पढ़ रहे हैं रोज? पूरे दिन देख, पूरा दिन देख। क्या काम करते हैं? बस शॉप करते हैं, हैं, शॉप? काहे की शॉप है? मोबाइल की। मोबाइल की? मोबाइल की है और खबर भी देखते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई खबर लाए हो? अभी तो कोई नहीं है। अच्छा मैं पूछता हूँ, बांटा तो आपने बीजेपी का, मैं आ रहा हूँ बीजेपी का, देन यू रिस्पॉन्ड जी।
प्रतीक जी, सबसे पहले हमारी बाईं तरफ जो अजय भाई हैं, इन्होंने कहा कि हम करें तो ठीक, हम करें तो गलत, आप करें तो ठीक। यही तो जनता पूछ रही है। अरे तेलंगाना में ईवीएम ठीक और 3 राज्यों में गलत, कैसी रणनीति है? क्या विचार है आपका? और वही देखिए कैसे डंके की चोट पर झूठ बोलते हैं। इनके मुख्यमंत्री, तेलंगाना में जो मुख्यमंत्री इन्होंने घोषित किया, वो उनका स्टेटमेंट पूरा बिहार आज थू थू कर रहा है और बिहार इनके नेताओं को जाने की हिम्मत नहीं होगी। बिहार के डीएनए के ऊपर सवाल उठा दिया, एक जाति के डीएनए को गलत बताया। दूसरी तरफ इनके नेता क्या कह रहे हैं? गौमूत्र इनके गठबंधन में है डीएमके, और उसके क्या लोग कह रहे हैं गौमूत्र प्रदेश। उनके नेता ने डांटा है उन्हें। राहुल गांधी जी ने ना तो सनातन को गाली देने वाले पर एक शब्द कभी कहा और ना आज साउथ को और नॉर्थ को बांटने वाले इस विभाजनकारी बयान पर कुछ कहा। और झूठ तो झूठ, इन्होंने डंके की चोट पर कहा कि राहुल गांधी ने कभी कहा नहीं। आप चलाकर मैं दिखा सकता हूं कि राहुल गांधी ने कहा कि ये जो ओबीसी मंत्री बनाए गए हैं ये दिखावे के लिए हैं। जैसे मंदिर की मूर्तियों में शक्तियां नहीं होती वैसे इसमें शक्ति नहीं होती, ये कोटेड है। और ये तो वही लोग हैं जो नेहरू जी का आज भी गुणगान करते हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पोल पट्टी खोल कर रख दी, 3 दिन और सीज फायर नहीं करते तो पीओके हमारा होता, और यूएन में ले जाने की गलती जो की उसका दंश। अगली बार पीओके होगा, अगली बार होगा। कहाँ? पीओके अपना ही होगा। अरे बाप रे, कहाँ से आना हुआ हमको? और कहा हमको? भारत से हैं। अरे वो तो हमें मालूम, इतना तो पढ़े लिखे हैं। आए कहाँ से? टिपिकल बिहारी पटना से। हाँ वो तो सब वो बिहार के आदमी के कपारे पे लिखा होता है बिहार। एक बिहारी 100 पे नहीं 1000-2000 पे भारी होता है। हाँ मैं आ गया जी, बोलिए। एक बिहारी किसी पे भारी नहीं है। आराम से बैठिए, खड़े। हाँ जी।